तो जब प्रधानमंत्री को आप ऐसे ही पहचानते हैं, काम से पहचानते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, जी तो फिर डिग्री की क्या जरूरत? सर, ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार चोर है। अच्छा, खुल के कहते हैं चौकीदार चोर है, वोटों की चोरी ये कर रहा है, धार्मिक सद्भावना की चोरी ये कर रहा है, सरकारों की चोरी ये कर रहा है, बच्चों के रोजगार की चोरी ये कर रहा है, और उसके बाद अपनी डिग्री की चोरी तो सबके सामने देख ली। खुद ही इनके बयान है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो चौथी फेल हूँ, मैं तो चौथी के बाद क्लास छोड़ दी थी, और उसके बाद खुद ही लाके अपनी डिग्री दिखाते, और डिग्री दिखाते कौन है? अमित शाह जी। 10वीं की 12वीं की ये ग्रेजुएशन की और एमए की, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, जो आज तक हमने कभी सब्जेक्ट ही नहीं सुना। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हमने कहीं नहीं सुनी। पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ऑनर्स से हर में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम आता है, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो हमने आज तक डीयू में मैं रह चुका हूँ, किसी भी पूर्व छात्र से, वर्तमान छात्र से पूछिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई एमए की डिग्री होती है? गुजरात विश्वविद्यालय की दिखाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई होती है? नहीं होती। एमए आप करोगे पॉलिटिकल साइंस में, एमए आप करोगे इकोनॉमिक्स में करोगे, एमए आप करोगे इंग्लिश में करोगे, सीधी सी बात है। एमए आप करोगे मैथमेटिक्स में करोगे, सब्जेक्ट का नाम जुड़ता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जो है मन की बात कर सकते हैं, तो देश की जनता जो है मन में ये क्यों नहीं मान रही कि भाई प्रधानमंत्री के पास डिग्री है? क्यों माने मन की बात? मन की बात हमने तो आज तक सच्ची सुनी नहीं। मैं भी मन की बात मान लेते, ये तो मन की बात हो, हमारे पुराने बीरबल वाली बात हो गई, अकबर बीरबल वाली बात। ये बीरबल को अंदर से कोई एंट्री नहीं मिली, तेनाली रामा को जब माना गया कि भाई आप कैसे एज्यूम करते हो कि हमारा राजा अच्छा है, कि वो अच्छा, चलो खाने का टाइम हो गया, कि आप एज्यूम कर लो जी हम खाना खा रहे हैं। कैसे एज्यूम कर ले कि खाना खा रहे हैं? कि ये रखा तो है सारा खाना, देख लो बस मन में आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन अब सबसे पहले हमारे देश की ये खबरें रहेगी भाई, क्योंकि हमारी खबरें सरगर्म है इस वक्त। हमारी खबरें दुनिया का एक मरकज़ बने हुआ है, एक नमूना भी बने, एक नमूना बने हुआ है। अभी देखा आपने, ये बहुत करीबी है हमारे फेकू मंत्री की, बिल्कुल करीबी है। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये चौथी पास है, इनकी फेक डिग्री है, और इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। अब उनके चाहने, उनके मानने वाले भी ये चीज़ों पे आ चुके हैं अभी कि ये गंदगी ये देश के लिए ख़तरा बन चुकी है। लोगों को बेरोज़गारी से मार रहे हैं, लोगों को महंगाई से मार रहे हैं, और लोगों के साथ इतना फ्रॉड कर रहे हैं कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इन्हों अपने आप में एक धोखा है, एक फ्रॉड है, एक इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा चोर है, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अब यह साबित हो चुका है, उसके बावजूद नज़रअंदाज करना, क्या इन चीज़ों से आप लोग सहमत हैं? आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, या आप लोग बर्दाश्त करते कि हमारे देश को ऐसे ही लूटने दे, ऐसे ही बर्बाद होने दे? ये देश किस तरीक़े से हमने आज़ादी दिलाई, ये देश को किस तरीक़े से हमने हमारे बड़ों के जाने निछावर करके, जानों की कुर्बानी दे के आज़ादी इसलिए दिलाई कि ऐसा भी वक्त आए हमारे साथ, हमारे देश को ऐसे काले अंग्रेज़ दोबारा पैदा हो और लूटे। जबकि आज़ादी के टाइम पे ना इनका नाम था ना निशान था। ये बीच में से कहाँ से पैदा हो गए ये हरकतें करने लगे जो हम पे काबिज हो गए। अब इसी तरीके से क्योंकि अभी तक कोई बोलने की हिम्मत करे तो या उनको कुचल दिया जाता था, या उनके ऊपर केसें करके उनको जेल भेज दिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि चोर तो पकड़े गया, चोरी तो पकड़े गई, इसलिए अब इनके पास बचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इसलिए जिसके पास जितने सबूत है, जो सच्चाई जानते हैं, वो सारे रोडों पे आ चुके हैं,
اور سچائی بھی بتا رہے ہیں, حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے, یہ خود ایک دھوکہ ہے. پھیکو منتری خود ایک سفید جھوٹ ہے. ان کے اتنا جھوٹ دنیا میں کبھی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا, لیکن یہ بولنے کے لیے کتراتے تھے, پہلے ڈرتے تھے, لیکن اب نہ ڈر رہا نہ ہو رہا. تو یہ ہمارے اس بھائی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ثبوتوں کے ساتھ, اور ان کی اور ایک فائل یہ کھل رہی ہے کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ جو موٹا بھائی نے جو شو کیا تھا میڈیا کے سامنے دیش واسیوں کے لیے, اب اس کے لیے ان کو ثابت کرنا ہے یہ کب پڑھا, کہاں سے لیا, یہ سارے چیزیں دکھانا ہے, نہیں تو سلاخوں کے پیچھے جانا ہے. اور جو یہ بنا کے دیا وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے, اور جو یہ دکھایا اور جس کے لیے دکھایا وہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ چیز اور یہ خوشخبری سننے کو بھی ملے گی, دیکھنے کو بھی ملے گی, اور آپ لوگ سہمت بھی ہے اور اتفاق بھی رکھتے ہیں. بہرحال بہرکیف منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.